खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज। इस पर प्रतिक्रिया तो देते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मध्य प्रदेश में 51 जिले, जी ठीक है, 313 जनपद कहाँ का है। हालांकि एक खबर आज ही थी जी कि भोपाल में पैरालिसिस से पीड़ित शिक्षक की ड्यूटी लगा दी गई जी और उस गंभीर अन्य बीमारियों से ग्रसित वो शिक्षक जो पैरालिसिस का भी अटैक से ग्रस्त था, वह कितनी जल्दी चपेट में आता। खैर, लोगों ने आपत्ति उठाई, सबने बताया, उसको मुक्त भी किया। लेकिन ऐसे ही चौंकाने वाला विषय जहां तक संज्ञान में उज्जैन, जहां ऐसा लगता है कि घोर लापरवाही है या उसके पीछे उनके अन्य हित और हेतु हैं, उस विषय में हमने वहां शिक्षा विभाग से पूछा भी है जी। कोई उत्तर नहीं है अभी तक उन प्रश्नों का। और उसके लिए उज्जैन शिक्षा विभाग में देखने में आया कि 172 शिक्षकों को कोरोना संक्रमण के सर्वेक्षण के लिए प्रशिक्षण देने की कार्रवाई की गई। अब हजारों शिक्षकों में से जिले के 172 का चयन की क्या प्रक्रिया, क्या पद्धति थी, कोई जवाब नहीं। अब 172 में से 125 की ड्यूटी लगाई गई। ये जानने का हमने अपेक्षा की कि 172 में से 125 की जब लगाई तो बचे हुए 47 क्या गंभीर रोगों से पीड़ित हैं या पूर्णतः स्वस्थ हैं। यदि वो पूर्णतः स्वस्थ हैं तो क्राइटेरिया क्या, और यदि वह गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं तो जिन 125 की आपने लगाई है, क्या वो 125 पूरी तरह स्वस्थ हैं। कोई जवाब नहीं। इसके पश्चात पुनरीक्षित सूची जारी की गई, उसमें से भी कुछ को मुक्त किया गया। 94 लोगों की या 92 लोगों की शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। इसका अर्थ यह हुआ कि 172 में से यदि 92 की ड्यूटी लगाई जा रही है, हम जवाब अपेक्षित है कि वो बचे हुए 82 गंभीर पीड़ित हैं या स्वस्थ हैं। इस बीच में किसी शिक्षक ने यदि अपना कोई आवेदन दिया है, किसी बीमारी के संबंध में सप्रमाण कुछ दिया है, तो किसने संज्ञान में लिया, किसने किसको अग्रेषित किया, क्या निर्णय लिया। जिसमें महिला शिक्षकों की ड्यूटी उसी वार्ड में सहज लगाना इसलिए उपयुक्त होता है कि वो सबको जानते हैं, पहचानते हैं, वहीं के वहीं वो कार्य कर सकती हैं। अब संक्रमण से घोर ग्रसित उन तंग गली वाली बस्तियों में आप गंभीर बीपी, डायबिटीज जैसे रोगों से पीड़ित शिक्षिकाओं को भेजेंगी, आप तो सीधा मौत के मुंह में भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बार बार अपील कर रहे हैं कि बीपी, डायबिटीज, हृदय रोग से संबंधित व्यक्ति बचें, सुरक्षित रहें, किसी भी तरह अपने आप को बचा के रखें। देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये अपील कर रहा है और शिक्षा विभाग के वो कारिंदे, शिक्षा अधिकारी हों चाहे प्रभारी प्राचार्य हों, ये विषय तो बड़ा लंबा और गंभीर विषय है, तो वह यह जवाब देने की फजीयत नहीं उठाना चाहते कि आपके मापदंड क्या थे। बाकी जो होगा तो हमने मीडिया के माध्यम से अपील की उन शिक्षकों से। कल क्या होगा इसका विषय बात का है। अपना जीवन बचाना पहला धर्म है। सरकार का, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की अपील है, आप अपनी बीमारियों का सप्रमाण आवेदन दीजिए। कुछ शिक्षकों से बातचीत हुई तो ध्यान में आया, दिया गया। इतनी घोर लापरवाही फिर जब बातचीत की जाती है कि भाई ये कैसे मुक्त किया गया, तो ये भी कहा जाता है कि नहीं, उन नेताजी ने, उन विधायक जी ने कहा। हम ये भी जांच कर रहे हैं कि कौन से विधायक ने, कौन से नेताजी अस्वस्थ लोगों की ड्यूटी लगवा रहे हैं और स्वस्थ व्यक्तियों को मुक्त करा रहे हैं। लेकिन वह भी पता लगता है कि नहीं, हम कोई दखल नहीं कर रहे। तो इसमें तो ऐसा ही लगता है कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे, चूज एंड पिक। तो इसमें निहित स्वार्थ सम्मिलित हो गए हों या अन्य कोई विषय सम्मिलित हो गए हों, आश्चर्यजनक नहीं है। इस पर संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए। कहीं जिस प्रकार के स्वास्थ्य कर्मियों का मामला भोपाल का बिगड़ा है, ऐसे ही बदहाल और बेहाल मामला उज्जैन का ना हो जाए। अब भी समय है, समझ जाइए और उज्जैन को बचाइए। धन्यवाद। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.